नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है सब अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस समय अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है बंदर बाट। आपके सामने एक ये चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें आपको बिल्ली, बंदर दिखाई दे रहे होंगे और इसमें बंदर कुछ खाता हुआ भी नज़र आ रहा होगा। तो बच्चों, ये कहानी जो है दो बिल्लियों की है और इसमें एक बंदर भी होता है। तो इस कहानी में एक काली बिल्ली और एक सफ़ेद बिल्ली, दो बिल्लियाँ होती हैं। वह दोनों बहुत भूखी होती हैं। रोटी की खोज के लिए वो जंगल की तरफ निकल जाती हैं। वहाँ पे उनको एक रोटी का टुकड़ा दिखाई देता है। तो दोनों में से काली बिल्ली झट से झपट कर उस टुकड़े को उठा लेती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पर सफ़ेद बिल्ली बोलती है, अरे कहाँ जाती हो, ये टुकड़ा तो मेरा है। वो बोली, क्यों, इसको तो मैंने पहले उठाया तो मेरा होगा। वो बोली, नहीं, पहले मैंने इसको देखा है, ये तो मेरा है, तुम्हारा कैसे हो सकता है। इस रोटी के टुकड़े को लेकर वे आपस में दोनों झगड़ने लगी। उनकी इस लड़ाई को पास में पेड़ पर बैठा हुआ बंदर देख रहा था। बंदर झट से नीचे उतर के आया और बोला, भाई आपस में क्यों झगड़ रही हो, क्या हुआ। तो वो कहने लगी कि ये रोटी मैंने उठाई है तो मेरी है, लेकिन ये सफ़ेद वाली बिल्ली कह रही है कि मैंने इसको पहले देखा है तो मेरी है ये। तो बोला कि चलो इसका मैं बंटवारा कर देता हूँ, दोनों को आधी आधी दे देता हूँ। तो इसके लिए क्या करता है, वो एक तराजू में रोटी को तोलने लगता है। अब तराजू में तोलते हुए जब टुकड़े को आधा आधा बांट कर दोनों पलड़ों में रखता है तो कभी एक पलड़े में रोटी ज़्यादा हो जाती है, कभी दूसरे में। तो वो क्या करता था, चालाकी से जिस पलड़े में ज़्यादा होता था उसमें से उठा करके वो खा जाता था। अब वो ऐसा उन रोटियों को बराबर करते करते बार बार उसने उस सारी रोटी को खा लिया। क्या किया उसने, सारी रोटी को खा लिया। और वो दोनों बिल्लियाँ क्या करती रहीं, बंदर के मुंह को देखती रहीं। अब बंदर वहाँ से जल्दी से भाग गया। तो बच्चों, देखा आपने बंदर कितना चालाक था। उनकी लड़ाई का फैसला तो उसने क्या किया, बल्कि वो जो उनके पास रोटी थी वो सारी की सारी खा गया। तो बच्चों, हमें आपस में मिलकर के रहना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए। जो भी हमारे पास हो उसे हमें बाँट बाँट कर आपस में आधा आधा लेकर के खा लेना चाहिए। क्योंकि झगड़ा चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, उसका दूसरा व्यक्ति जो होता है वो फ़ायदा उठा जाता है। तो हमें आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करना है, मिलजुल के रहना है। बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो आप इस कहानी को याद करिएगा, चित्र को देख करके कुछ बातें अपनी कॉपी पर लिखने की कोशिश करिएगा। फिर नई गतिविधि के साथ मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।